सो यस हेलो एवरीवन, इट्स मी अभय एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉड फोर्सेस राउंड ग्लोबल राउंड 14। एंड यस, ये बढ़िया राउंड था, ग्लोबल राउंड था। एंड आज मेरे साथ यश भी है। डिस्कशन हेल्दी होने वाली है। यस, हाय एवरीवन। हेलो। और बढ़िया रहा था दोनों के लिए राउंड। ये दोनों ने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ तक बना लिए थे। तो हम सारे ए बी सी डी डिस्कस करते हैं। ये यश एंड ये मैं। चलो ठीक है, फर्स्ट से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ए, फिनिक्स एंड गोल्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि फिनिक्स के पास कुछ एन पीसेस ऑफ गोल्ड हैं और उसने वेट किया है, तो उसके पास हर पीस का वेट आया है, डब्ल्यू आई में हमें गिवन है और सभी पीसेस का वेट अलग अलग है। तो वो क्या चाहता था कि उसको वो ऐसे अरेंज करे कि जब वो उसको सम करना शुरू करें शुरू से, तो किसी मोमेंट पे उसका सम एक्स के इक्वल ना आए। और हमें गिवन है कि उसका वेट कभी भी एक्स के इक्वल नहीं आएगा। कि मतलब किसी भी अरेंजमेंट में उसको वो करे, हमें एक ऐसी अरेंजमेंट बतानी है कि अगर वो सम करना शुरू करें फॉर आई जे इक्वल 1 से लेकर आई तक, आई एन के बीच में है, मतलब किसी भी सब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कि उसका सम एक्स के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमें ऐसी अरेंजमेंट फाइंड करनी थी। तो हम करेंगे क्या कि हमने उसको पहले, जैसे हमारा अरेंजमेंट 3 to 1 और हमें गिवन है 2। तो अब यहाँ पर 2 एक्स के मतलब एक्स 2 है, तो हमें 2 सब मतलब 2 का सम नहीं चाहिए। तो ये तभी आएगा जब मतलब 2 शुरू में होगा, तो हम इसको 2 शुरू में नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ 3 है, तो 3 का सम कब आ सकता है इस एरे में? जब शुरू में 1 2 रख दें, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाएगा, या फिर हम शुरू में 3 रख देंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम पहले उस एरे को हम सॉर्ट कर लेंगे। फिर जिस पोजीशन पे उसका सम उस एक्स के इक्वल आएगा, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे एंड वाले एलिमेंट से। जैसे इसी केस को लिखते हैं 1 2 3 4 8, वेर इज लाइक 1 2 3 4 8। ठीक है, ये सॉर्ट हमें सॉर्टेड गिवन है। तो अब जैसे इसको मैं सम करना शुरू करूँ, 1 फिर 2, हमें कितना था 3। तो इस पोजीशन पे यहाँ पर हमारे पास सम आ गया 3 का, और हमें 3 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 8 रख दूँगा। यहाँ पर आ गया 8, तो यहाँ सम बन जाएगा 9 का। अब ये बात तो पक्की है, अगर यहाँ पर हमने 3 से बड़ा कोई नंबर रखा है, मतलब जहाँ सम 3 आ रहा था उससे बड़ा यहाँ कोई नंबर रख दिया, तो आगे तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो कभी 3 बनाएगा नहीं, क्योंकि हमने उससे बड़ा नंबर 8 पे रखा है और सारे नंबर डिस्टिंक्ट है। तो मतलब आगे जैसे यहाँ पर सम 3 दे रहा था और आगे का कोई नंबर रखूँगा तो वो सेम तो होगा नहीं, जो आगे मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 3 3, तो ये सेम नहीं होगा। तो हमें डिस्टिंक्ट नंबर गिवन है, मैं उससे बड़ा नंबर एंड वाला नंबर उसकी जगह पर रख दूंगा। और वहाँ पर रखने के बाद कभी सब एरे का सम एक्स के इक्वल नहीं आएगा। अगर ये तब हम रखेंगे जब सब एरे का सम एक्स इक्वल हमें किसी पोजीशन में मिलेगा, तो हम उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। और हाँ, अब नो, एक कंडीशन थी येस की, एक कंडीशन नो की। और नो की कंडीशन तब आएगी जब पूरी सब एरे का सम ही एक्स के इक्वल होगा। तो हम उसको जैसे मर्जी रखेंगे, तो उसकी कोई मतलब, हम जैसे मर्जी रखें, सब एरे का सम ही अगर एक्स है तो हमेशा आंसर नो होगा। ठीक है, तो एक ये कंडीशन थी। बस ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यस, सबसे पहले इनपुट लिया ए में और उसको सॉर्ट कर लिया, फिर पूरे एरे का सम निकाला है सम में। अगर सम ही एक्स के इक्वल है तो यस इट इज़ नो, आंसर होगा नो। फिर हम जैसे मर्जी रखें, आंसर मतलब हमेशा एक्स के इक्वल ही आएगा सम, फुल सब एरे का। फिर उसके बाद सम को दोबारा जीरो कर लिया। फिर हर मोमेंट पे सम प्लस कर रहे हैं, अगर किसी मोमेंट पे सम एक्स के इक्वल आया है तो उसको लास्ट वाले उससे स्वैप कर देंगे, लास्ट वाले एलिमेंट से। फिर ब्रेक करके फिर पूरी एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। यस, दिस इज लाइक द क्वेश्चन ए। या यू कैन सी इट इज़ 1832342। और यश ने भी शायद आंसर किया होगा। हाँ, ऐसे करा था, लास्ट वाले एलिमेंट को उसकी जगह पुश कर दिया अगर सम को ला रहा तो ओके, बस उतना ही था। चलो बढ़िया। और अब मूव करते हैं प्रॉब्लम बी की तरफ, वो है फिनिक्स एंड पजल। तो ये कुछ ऐसा था कि हम एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था। राइट आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल और एक 90 डिग्री लाइन होता है। तो हमें स्क्वेयर्स बनाने थे। ठीक है, तो स्क्वेयर्स हम, उसने बोला था कि हमने स्क्वेयर्स क्रिएट करने हैं। तो हमें नंबर ऑफ पीसेस गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो हमने बताना है कि उससे हम एक वैलिड स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखो कि एक स्क्वायर बन रहा है 2 बॉक्सेस से, 2 ट्रायंगल से एक स्क्वायर बन रहा है 4 ट्रायंगल से। ठीक है, तो इसको अगर मैं रेज करूँ, 1 मिनट, ओके वो कर रहा है।
तो अगर अब देखो जैसे ये रहा क्या, ठीक है, अब एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे, और एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे, मतलब ये कुछ 4 यूज होंगे। जैसे हमें राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ना, तो ये 4 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमें बनाने हैं कि हमें हमें n नंबर्स ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स गिवन है, तो हमें अब स्क्वायर बॉक्सेस बनाने हैं। तो इसमें कंडीशन ये होगी कि n जो होना चाहिए वो 2 इंटू सम मल्टीपल ऑफ लाइक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 2, और एक होना चाहिए 4 इंटू समथिंग लाइक दिस। हाँ, इन दोनों में से एक होना चाहिए मतलब। हाँ, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा 2 इंटू समथिंग बी लाइक अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में बनाना है, 4 इंटू समथिंग बी लाइक अ परफेक्ट स्क्वायर। या बस हमें n को इस चीज़ में चेक करना था कि n 2 से अगर हम 2 निकाल दें तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। n/2 कर। हाँ, n/2 करने पे फिर हम n/4 करेंगे, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो नो, अगर बना रहा है तो यस। बस ये 2 केस थे इसमें। और ये इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं, जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया इंटू ए होगा, तो जो जितनी यूनिट होनी चाहिए वो स्क्वायर में होनी चाहिए हमेशा। हाँ बिल्कुल। बस इतना था। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि सबसे पहले n लिया। अगर n ऑड है तो n ऑड का तो मतलब ही नहीं है, सीधा आंसर नो। तो हम इसको पहले हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हम पहले 2x को मतलब 2 इंटू समथिंग चेक करेंगे, ठीक है। फिर हाँ, हमने पहला वाला बॉक्स। हाँ, फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यस, अदरवाइज वो दोबारा से इवन होना चाहिए। उसके बाद फिर हम उसको दोबारा से 2 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब n/4। अब हम n/4 कर रहे हैं तो n/4 को चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो यस है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ, बस ये क्वेश्चन था प्रॉब्लम बी। तो अब प्रॉब्लम सी की तरफ मूव करते हैं। या मैं बता देता हूँ। हाँ चल ठीक है। तो प्रॉब्लम सी में ये था कि हमें एक n ब्लॉक्स के एरे दिए है, और उसमें से हमें, और हाँ, उन सारे ब्लॉक्स का में से जो मैक्सिमम साइज होगा वो हमेशा x से छोटा होगा, ठीक है, मतलब x से छोटा या इक्वल होगा। फिर उसने क्या कर रहा है, उसमें n टावर्स बनाने हैं n ब्लॉक्स के। और मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, इस एरे को डिवाइड करना है m सेपरेट उसमें टावर्स में, जिससे कि ये हमेशा हो कि जो मैक्सिमम लेंथ का टावर हो और जो मिनिमम लेंथ का टावर हो, उनकी लेंथ का डिफरेंस x से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था पूरा। तो ये बताना था कि पॉसिबल है तो हमें कोई अरेंजमेंट मतलब वो बताना है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक कौन से टावर में जाएगा, ठीक है, m टावर में से। जैसे हम एग्जांपल देखें तो 5 2 3 है, 1 2 3 1 2 है, तो हमें टावर्स बनाने, तो इसका बन सकता है, तो इसका ये बन रहा है कि 1, और एक टावर में हो 1 2 और 3, तो इनका साइज हो जाएगा 6। फिर दूसरे टावर में हो 2 और 1 3, तो 6 माइनस 3 3 होता है, वो 3 से ज़्यादा नहीं है, तो वैलिड है, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो ये था इसमें कि मान लो हमें हमें ये पता है, पहली बात ये देखते हैं कि हमेशा आंसर यस होगा, इन नो नहीं होगा। मुझे कॉन्टेस्ट के टाइम पता नहीं चला, पर अभी देखा तो पता चला। देखो, अगर सारे टावर्स का साइज ही एक्स से छोटा या इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि दो टावर का डिफरेंस एक्स से हमेशा छोटा होगा, छोटा या इक्वल होगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे टावर्स का साइज एक्स होगा, ठीक है। मान लो 3 टावर हमारे पास, और 3 में से तीनों का साइज जो है, सॉरी 3 टावर नहीं, 3 ब्लॉक है, तीनों का साइज एक्स है। अब तीनों का साइज एक्स है, तो अगर हम, और हमें 2 टावर बनाने हैं, ठीक है, 2 टावर बनाने, तो हमें ऑब्वियस सी बात है 2x को एक साथ लेना पड़ेगा। तो एक टावर बनेगा 2x का और दूसरा बनेगा x का, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखें तो आएगा x के इक्वल। तो ये x से स्मॉलर या इक्वल है, तो वैलिड है। अब इससे वर्स्ट केस तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा आंसर यस होगा, नो कभी हो नहीं सकता। तो पहली बात चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ आती है, हम इसे अरेंज कैसे करेंगे। एक मिनट, कहाँ गए इरेजर। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो, हमें ऑब्वियस सी बात, हम चाहेंगे कि जो डिफरेंस स्मॉलेस्ट हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हर बार जब हम जैसे पर्टिकुलर ब्लॉक चूज़ कर रहे हैं, तो उस ब्लॉक को हम चाहेंगे कि सबसे छोटे वाले टावर में डालना चाहेंगे, ठीक है। मतलब जैसे हम मान लो, पहले तो हम सॉर्ट कर देंगे पूरी एरे को, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि
बट अभी फ़िलहाल में सबसे छोटा टावर कौन सा है, अब उस टावर में हम इस ब्लॉक को डाल देंगे, फिर अगले पे जाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा सबसे छोटा ब्लॉक है, फिर उसको उसमें डाल देंगे। तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि ये पता कैसे करें पर्टिकुलर टाइम पे कि फ़िलहाल सबसे छोटा टावर एम टावर्स में से कौन सा है। तो बस अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन रह गई है। इम्प्लीमेंटेशन में कैसे करना है कि एक सेट लेना है, ठीक है। सेट क्या करेगा, सेट रखता है जो एलिमेंट्स होंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता है। तो सेट के बिगनिंग में सबसे छोटा एलिमेंट होगा और एंडिंग में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो अब बस ये रह गया कि सेट लो एक, उसमें दो इंडेक्स, दो चीज़ें रखो, एक तो रखो हाइट एक इस टावर की और इस टावर का इंडेक्स, ठीक है। तो सेट ऑफ पेयर लिया जिसमें एक में हाइट होगी और दूसरे इंडेक्स को, मतलब दूसरे पेयर ले लिया हमने हाइट कोमा उसका इंडेक्स का, ठीक है। हाइट और इंडेक्स का पेयर ले लिया। अब क्या करना है, हमें इनिशियली सारे टावर का साइज 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले सेट में इंसर्ट कर देंगे हर इंडेक्स 0 to -1, हम इंडेक्सेस स्टोर कर देंगे और हर टावर का साइज कर देंगे 0, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे सॉर्टेड एरे में ट्रैवर्स करना। पहला एलिमेंट आया, हमने एस डॉट बिगिन पे देखा कि वैल्यू ऑब्वियस बात है सबसे छोटे टावर में डालेंगे, तो हमने एस डॉट बिगिन वाली वैल्यू को फेच करा सेट में से और उसमें हमने वो ऐड कर दिया, ये वाला ब्लॉक ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अभी क्योंकि हमेशा आंसर यस है तो यहीं प्रिंट कर देंगे कि जो उसका टावर का इंडेक्स है कि इस इंडेक्स के लिए पे हमने ये वाला टावर यूज़ करा है, ठीक है। तो उस एस डॉट बिगिन का सेकंड वाला एलिमेंट, पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा इस इंडेक्स का आंसर होगा, और फिर हम क्या करेंगे उस एस डॉट फर्स्ट में ऐड कर देंगे इस ब्लॉक की हाइट, ठीक है। और फिर हम उस नए टावर को जो अभी फॉर्म हुआ है इसको ऐड करने के बाद उसको दोबारा सेट में डाल देंगे। ऐसे कर करके सारे ब्लॉक हमें ऐड करने हैं। बस ये इम्प्लीमेंटेशन थी, मेन इम्प्लीमेंटेशन थी। थोड़े एक इसके बाद तो कोड देखते हैं, हाँ कोड दिखा दे अभी। हाँ चल ठीक है। खोल लिया? हाँ खोल लिया। हाँ, तो अब हमने क्या लिया, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि तब मैंने देखा नहीं था कि नो भी आंसर नहीं हो सकता। हम्म तो अगर हम देखें तो मैंने लिया है एक रिजल्टिंग एरे का कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, इंडेक्स एरे है यहाँ मेन जो आंसर देगी हमारा। इंडेक्स एरे बनाई है, फिर हमने एक इनपुट लेने के लिए वो बनाई है ए एन लिया है, फिर ए आई डॉट पी फर्स्ट में क्या बोलते हैं हाइट्स होंगे और ए आई डॉट पी सेकेंड में इंडेक्स। इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। फिर हमने सॉर्ट कर लिया एरे को, फिर हमने एक पेयर लिया, सेट का मतलब पेयर का सेट लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इनिशियली हम सारे टावर्स में 0 0 हाइट्स डाल देंगे, तो वो कर रहा है 0 हाइट और इंडेक्स डाल दिया। फिर हम गए शुरू करा ट्रेवर्स करना एरे को, तो हमने एक टी टेम्पररी वो लिया, पेयर लिया जिसमें एस डॉट बिगिन की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर उसमें हमने ये पर्टिकुलर ब्लॉक को डाल दिया है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ब्लॉक को डाल दिया, इसके बाद हमने जो इंडेक्स एरे वो हमें रिजल्ट रखेगी अपने अंदर। तो इंडेक्स एरे में ए आई डॉट पी सेकेंड क्या रखेगा, इस ब्लॉक का वो इंडेक्स, ये ब्लॉक कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हमने उसको उसमें डाल दिया, इस टावर का इंडेक्स डाल दिया, टी डॉट पी सेकेंड में होगा, टी डॉट सेकेंड में होगा इस टावर का इंडेक्स। फिर हमने जो अभी फ़िलहाल शुरू में सेट के उसको इरेज कर दिया क्योंकि हमने उसको चेंज करा है। फिर चेंज करने के बाद हमारे पास जो वो है वो टेम्पररी टी में है, फिर उसको हमने सेट में डाल दिया, ठीक है। ऐसे कर करके एंडिंग तक कर दिया। हाँ, फिर हम ये चल ज़रूरी नहीं था कि फिर मैंने बेसिकली करा है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट एस डॉट बिगिन पे होगा, तो वो मिनिमम में डाल दिया, मैक्सिमम में लास्ट वाले का डाल दिया, वो मैक्सिमम में डाल दिया। फिर चेक करा कि अगर स्मॉल या इक्वल है के तो यस प्रिंट कर दिया और इंडेक्स एरे को प्रिंट कर दिया, वरना नो कर दिया। और अब तो लगता है हाँ, ये सॉर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है शायद, हम्म क्योंकि हम हमेशा स्मॉलेस्ट टावर चूज़ करें तो सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये कोड और सिंपल हो सकता था मतलब। हाँ सही कह रहा। बेसिकली इस क्वेश्चन में सेट पेयर यूज़ करना था मेन तो। हाँ सही कह रहा। चल ये अगर इसको डायग्राम से थोड़ा समझाएं, एक मिनट रुक जा। टेस्ट केस को, टेस्ट केस का वन जो बोला टेस्ट केस ले लो, जो 1 2 3 1 2। तो सेट कुछ ऐसा बन रहा था कि हमने 2 पेयर्स बनाने हैं ना, तो 2 पेयर्स मतलब ये दोनों कि एक टावर ये, एक टावर ये,
ठीक है। तो शुरुआत में क्या किया कि 0 0 साइज डाल हाँ साइज दोनों का 0 है और इंडेक्स इनमें इंडेक्स वन कौन से इंडेक्स 1 और 2 होएगा, टावर का बोल रहे हैं ना। हाँ 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 1 और 2 राइट। तो उसके बाद हमें ट्रिवर्स करना शुरू किया यहाँ से इंडेक्स पेयर्स पे, ठीक है। फिर हाँ क्या कंटिन्यू कर, बोलते हैं, कंटिन्यू कर। अच्छा मुझे लगा कि नहीं हाँ नहीं फिर नहीं क्या करा, कंटिन्यू। ये पहले टावर आएगा सबसे, एस डॉट बिगिन में पहले टावर होगा क्योंकि सबका साइज सेम है और इंडेक्स सबसे छोटा पहले का है। हाँ ठीक तो है, पहले टावर में हमने पहला इंडेक्स का डाल दिया तो इसका हाइट हो गई 1, 1 हो गई। 1 हो गई। फिर 2 पे गए, 2 पे गए तो इसकी हाइट 1 हो गई और इसकी हाइट हो गई 2, सो इसकी हाइट हो गई 0, तो 0। 0 वाले को लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम्म। अब इसकी हाइट चेंज हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी। फिर तीसरे वाले पे गए, हम्म। तीसरे वाले पे गए तो फिर से हमने देखा कि सबसे छोटा टावर कौन सा है, फिर निकला फर्स्ट वाला। तो फिर इसको चेंज करके 3+1 4 हाइट हो जाएगी। 4 हाइट हो जाएगी। हाँ फिर ये हो गया, अब इसकी 4 हाइट है, इसकी 2 हाइट है। फिर हम अगले इंडेक्स पे गए, इसका देखा कि सबसे छोटा टावर कौन सा है, सबसे छोटा टावर की लेंथ 2 है, तो 2 को फिर से चेंज करके 3 कर दिया। हम्म। फिर अगले पे गए, 2 पे गए, 2 पे गए, फिर देखा सबसे छोटी हाइट किसकी है, तो सबसे छोटी हाइट अब भी 3 की है, 3 किया। तो 3 को रिमूव करके 5 कर दिया, हाँ 3+2 5। तो सेकंड सेकंड टावर में गए हैं 2 4 5 और फर्स्ट टावर में गए हैं 1 और हाँ 3। हाँ बस, ये 2 टावर हाँ बने मतलब हैं। शॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल, चल बढ़िया था ये। चल क्वेश्चन डी बजाते हैं अब। डी, एक मिनट खोल लेते हैं। फिनिक्स एंड सॉक्स। हाँ हाँ, इसमें इसमें क्या था, फिनिक्स के पास एन सॉक्स है हम्म। और एन इवन दिया है हमेशा, और सॉक्स का कलर होगा 1 to 1 अलग अलग कलर, और दो टाइप के कलर सॉक्स होंगे, एक लेफ्ट एक राइट। तो और तीन चीजें दी होंगी, एन एल और आर। तो पहले एल जो होंगे वो होंगे लेफ्ट सॉक्स सारी, और आगे के बाकी राइट सॉक्स। राइट सॉक्स। अब हाँ, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाने पेयर्स सेम कलर के और डिफरेंट उसके, लेफ्ट राइट होने चाहिए मतलब, ठीक है। तो इनपुट लिया एन एल और आर, तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे अगर देखें तो ग्रिडली, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है जो पहले से वैलिड हैं उनको जीरो कॉस्ट में, हाँ कॉस्ट का भी तो रहेगा, हाँ, और एक एक यूनिट कॉस्ट में या $1 में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉक्स का वो चेंज कर सकते, कलर से चेंज कर सकते हैं, उसको लेफ्ट बना सकते हैं, उसको राइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लेगा $1। तो हम सबसे पहले ऑब्वियसली देखेंगे कि कौन सी सॉक्स है जो लेफ्ट में भी आ रही है और राइट में भी आ रही है, क्योंकि अगर वो आ रही है तो जीरो कॉस्ट में हमें एक पेयर मिल जाएगा। हाँ तो बिल्कुल, सबसे जैसे पहले हमें, डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, थोड़ा हाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ वो पहला एग्जांपल पहले लेते हैं, वाला, 1 2 3 हाँ 2 थ्री, 2 2, ठीक है। तो इसमें क्या था हम्म, कि पहले, रुक जा, एक मिनट लेफ्ट और राइट का भी देख, हाँ पहले हाँ तीन तीन, पहले हाँ 3 है और ये आर में है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, हमें कहाँ तक है 6, हम हमारे पास कितने नंबर है, 6 है। तो ऐसा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और 4 5 6 सारे एम्प्टी हैं, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट में कितने हैं, ये होगा एल, ये होगा आर। तो फर्स्ट कलर का पेयर सिर्फ हमारे पास लेफ्ट में है, वो है 1। 2 कलर का पेयर हमारे पास एक लेफ्ट में है और 2 राइट में है। और 3 कलर का तीन तीन, एक लेफ्ट में है और 0 राइट में है। हम्म, और हाँ बस हाँ ये 3 उसमें हाँ है ना, क्या कहते हैं, 3 राइट में है। राइट में, हाँ। तो हाँ हम सबसे पहले ये करेंगे कि क्योंकि यहाँ एक बन सकता है एक एक का, तो एक एक, अब इसमें से इसको हम चाहेंगे कि रिमूव कर देंगे क्योंकि ये ले लेंगे, और इसको एक को रिमूव कर देंगे, हाँ बिल्कुल, मतलब बिना अगर कॉस्ट अगर जो तो हो जाएगा। जो पहले ही पेयर बने हुए हैं हम उनको पहले रिमूव कर देंगे, मतलब यहाँ से 1 हाँ निकाल जीरो देंगे। कॉस्ट में उनको रिमूव कर देंगे। हाँ मतलब ये अब ऐसा कुछ फिर बन जाएगा कि सारे वैलिड पेयर्स को रिमूव कर देंगे और जो अब हमने हाँ बनाने हैं कॉस्ट लगा के वही बचेंगे इसमें। वो ही बचेंगे बस, हाँ। अब फिर उसमें भी ये देखेंगे कि मान ले जो बड़ी वाली एरे है, मान ले राइट या लेफ्ट में से जो भी बड़ी है जिसका हम्म। साइज ज़्यादा है, हम्म। n/2 से ज़्यादा है, हम्म। इसमें तो खैर दोनों का सेम है, हाँ वरना मान ले r का n/2 से ज़्यादा होता ठीक इसमें, है, ठीक है। ठीक है। और मान ले यहाँ मान 1 लें ले ले, यहाँ एक और 4 भी ले ले, 1 4, ठीक है। हाँ।
तो अब देख, अब दो चीजें हो सकती है, या तो जैसे 2 का देख के इसमें इस वाले एरे को भूल ले, इस वाले 2 को देख और इस वाले 2 को देख, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट वाले में भेज सकते हैं एक कॉस्ट में, हाँ बिल्कुल क्योंकि हमें n/2 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट और राइट में n/2 रखनी है। बिल्कुल। तो हमें जो बड़ी एरे उसको भी n/2 के इक्वल बनाना है लेफ्ट में भेज के। बिल्कुल। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों दो सेम हो इसमें, जैसे 2 और 2 हो तो एक ही ऑपरेशन में भेज देंगे, वहाँ काम बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 वहाँ हो जाएगा। या हम्म फिर ऐसा हो सकता है जैसे 1 और 4 का केस है, हम्म अब हमें एक को भेजना है अभी, और क्योंकि n/2 से ज़्यादा साइज है, हम्म और भेज के फिर अब मान लिया हमने 1 को सेंड भी कर दिया वहाँ, तो भी इक्वल तो बना नहीं, नहीं बना। क्योंकि 1 और 4 है, तो एक और ऑपरेशन लगा के या इसको 1 को 4 बनाना पड़ेगा या 4 को 1 बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारे पास अब देख दो टाइप के ऑपरेशन बच गए, इस वाले ऑपरेशन में लग रहा है 1 कॉस्ट खाली भेजने का, खाली भेजने का, और एक और इसमें लगेगा भेज के कलर 2 चेंज करने कॉस्ट। का। हाँ हाँ, भेज के कलर चेंज करने का 2 कॉस्ट हो गए। हाँ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले जो पहले से ऑलरेडी वैलिड है, जैसे इसमें थे 2 और 2 लेफ्ट और राइट दोनों में, हम्म उनको बना लिया 0 कॉस्ट में। हम्म ठीक है, फिर एक कॉस्ट का भी हमारे पास ऑप्शन है, तो पहले वो चेक करें कि जैसे 2 2 बार आ रहा है, हम्म तो इनको रिमूव कर दिया, एक कॉस्ट में आंसर में ऐड कर दिया। बिल्कुल। ठीक, मतलब अब अगर वर्स्ट के, अगर दो सेम एक उसमें आ रहे हैं तो फिर हमने एक हाँ को मतलब लेफ्ट में भेज, जैसे दो राइट में आ रहे थे हाँ तो एक को हाँ लेफ्ट में भेज दिया तो 1 1 होके ये आपस में 0 0 हो गया, और हाँ आंसर हाँ, में प्लस कर दिया काउंट बाय 2, मतलब 1 कॉस्ट में नहीं नहीं, आंसर वन प्लस वन प्लस, आंसर हाँ वही प्लस कर प्लस। दिया। हाँ हाँ, क्योंकि ये दोनों ऑप्टिमल है, 0 से भी निकालने वाला, 1 से भी निकालने वाला। बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होगा, इन दो के बाद इसमें लेफ्ट में कुछ एलिमेंट बचे होंगे, बिल्कुल कुछ जैसे, सॉक्स बची होंगे। हाँ अब बचा होगा 3 और 4, क्योंकि 1 और 1 आपस में कैंसिल हो गया होगा, अब बचा 3 और हाँ 4। तो अब क्या हाँ करेंगे कि 4 को 3 में कन्वर्ट करेंगे, और उसका हाँ। कलर, मतलब पहले 4 को 3 की जगह भेजेंगे। नहीं, मैंने तो ऐसे करा है, देख उसमें बस जो कलर लेफ्ट चेंज में करना मान है। ले एक एलिमेंट बचा है, हाँ ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हम कॉस्ट कम कर ही नहीं सकते, तो इसको कोई ना कोई सॉक्स को यहाँ चेंज करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल। राइट वाले में। हाँ तो एक और आंसर बढ़ा दिया, तो आंसर में ऐड कर दिया लेफ्ट का पूरा साइज, मतलब मेरे जो सेट लिया मैंने, हाँ उसमें ठीक है। वही सॉक्स बचे हैं जिनका मैच नहीं मिला है, तो उनको हमें कलर करने पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हो गया, तो आंसर में पहले वो ऐड कर दिया। फिर ठीक हम है। गए राइट वाली एरे में जो बड़ी है थी पहले, ठीक है। फिर उसमें n/2 से ज़्यादा थे, तो हमें सेंड भी करना है और कलर भी चेंज करना है, हाँ ठीक है। तो उनका मैंने दो दो कॉस्ट ऐड कर दिया हम्म पर का। हम्म हाँ, मैंने थोड़ा सेट मल्टी सेट से करा है, वो थोड़ा देखना। हाँ चलिए इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हम्म, खोली। हाँ चल खोल ली। तो मैंने पहले क्या लिया है, एक लेफ्ट एरे लिए, एक AR AL, और एक राइट एरे लिए AR, यार। फिर दोनों को इनपुट में ले लिया। हाँ ठीक है। फिर मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट में हमेशा छोटा हो, तो अगर लेफ्ट बड़ा है R से तो स्वैप कर दिया लेफ्ट राइट को, और एरे को भी स्वैप कर लिया दोनों को। हाँ मतलब उन दोनों के सम जो मतलब कितने कितने आ रहे हैं अभी, हाँ हाँ। कितने लेफ्ट में फिर कितने मैंने राइट में। सॉर्ट कर, हाँ फिर, अच्छा मैंने सेट नहीं, अच्छा मैं सेट यूज़ करने वाला था, फिर मैंने वो यूज़ कर लिया वेक्टर, ये ठीक है, सॉर्ट करके। फिर मैंने हाँ दोनों को सॉर्ट कर लिया वेक्टर्स को, हाँ ठीक है। लेफ्ट और राइट को। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब हाँ। फिर, हाँ, फिर मैंने क्या करा, T=L नहीं देखना है, ये पहले कुछ और कर रहा था, इसका यूज़ नहीं है अब। फिर ठीक है। मैंने क्या करा, लेफ्ट वाले एरे जो छोटी एरे है हम्म उसको, क्योंकि बड़े वाले में ऑब्वियसली होगा ही होगा अगर मैच होना होगा, हम्म तो मैं चाह रहा हूँ कि छोटे वाले के जितने मैक्सिमम मैच हो जाए वो देखते हैं। हाँ ठीक है। तो मैंने छोटे वाले एल वाले एरे को ट्रेवर्स करा। ठीक है। तो IT क्या करेगा, इस वाले जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं, T का यूज़ है, T मैंने इसलिए लिया ताकि इरेज करने से खराब ना हो जाए एरे का, क्योंकि अगर मैं A से इरेज कर दूंगा ना, हाँ वो आगे आएगा समझो। हाँ, चल, तो लोअर बाउंड मतलब क्या करेगा, फाइंड करेगा इसके इक्वल या इससे बड़ा एलिमेंट ALI से। ठीक है। मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि इसके इक्वल राइट एरे में कोई है या नहीं एलिमेंट। अच्छा। फिर वो IT अगर एंड में होगा तो कुछ नहीं कर सकते, या हम्म फिर अगर एंड के इक्वल नहीं है तो, या और वैल्यू भी अलग है, हम्म। तो कंटिन्यू कर देंगे, मतलब इस एलिमेंट का मैच नहीं मिला। नहीं मिला। वरना क्या करेंगे, T एरे जो है, T में मैंने टेम्परेरी ए, बोलिए वेक्टर हाँ लिया है, वेक्टर लिया जिसमें, उसको। हाँ जिसमें ओरिजिनल AL होगा, उसमें से रिमूव कर दिया उसको। हाँ उसमें से इरेज कर दिया उस वाले इंडेक्स को, हाँ। और इंडेक्स पे वैल्यू को। ठीक है, ये वाला फाइंड करा ALI। हम्म ठीक है,
फिर मैंने आर में से वो इरेज कर दिया जो मिल चुका है हमें मतलब दोनों में इक्वल। से दो जो मिल गए हैं उसको रिमूव कर दिया। हाँ हाँ हाँ, दोनों में से मैच को इरेज कर दिया। हाँ तो ठीक फिर है। मैंने एल को टी के इक्वल कर दिया, मतलब अब हमारे पास फाइनली ये लेफ्ट एरे बची है। हाँ ठीक है। फिर आर में आर का जो अब साइज बचा है वो कर दिया ए आर का। हाँ ठीक लेफ्ट है। में जो एल का साइज बचा है। हाँ ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या रख रहा है, एक्स्ट्रा रख रहा है अब देख दोनों एरे में n/2 एलिमेंट्स होने चाहिए ना। बिल्कुल। तभी हाँ मतलब उन हमेशा इवन ही होंगे क्योंकि तभी हम हाँ दोनों इक्वल बना सकते हैं। हाँ वही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर में से देख रहा हूँ कि कितने मुझे भेजने पड़ेंगे लेफ्ट में, ठीक है। क्योंकि आर ओरिजिनली बड़ी थी तो अभी बड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, हमने रिमूव भी हमने एल में से किया है। हाँ वही, नहीं करे दोनों में से लेकिन इक्वल एलिमेंट्स करे हाँ ना। हाँ वही, मतलब हाँ जितने आर में थे उतने, मतलब जो सेम सेम थे वो दोनों में रिमूव कर दिए। हाँ हाँ और हाँ। हाँ। तो एक्स्ट्रा में EX में रखूंगा स्टोर के कितने एक्स्ट्रा उधर भेजने पड़ेंगे ठीक है। लेफ्ट में। हम्म। ठीक है। फिर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि उस राइट वाली एरे में कितने एलिमेंट है जो वही मैच बन रहे हैं, ताकि एक कॉस्ट में खाली भेजने से काम चल जाए। ओके। ठीक है, वरना दो स्टेप करने पड़ रहे हैं ना, भेज के फिर कलर चेंज चेंज करना करना पड़ रहा पड़ेगा, है। हाँ। तो मैं पहले वो चेक कर रहा हूँ मैप लगा के फ्रीक्वेंसी से कि पेयर्स कितने हैं जो वही मैच कर जा रहे हैं, ताकि एक से भेजने से काम बन जाए। ठीक है। फिर तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेवर्स कर रहा हूँ AR एरे को। हम्म। फिर पहले चेक कर रहा हूँ कि अगर एक्स्ट्रा ही 0 है तो फिर ब्रेक कर दो, मतलब और ज़रूरत नहीं है, सारे भेज चुके हैं। ठीक है। फिर मैंने मैप में डाला, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी। ओके। अगर फ्रीक्वेंसी इवन है मतलब पेयर बन रहा है, हम्म। तो पेयर बन रहा है तो एक्स्ट्रा को डिक्रीज कर दिया और एक कॉस्ट में उसको उधर भेज एक दिया। क्वेश्चन में पे आंसर प्लस प्लस कर दिया। हाँ आंसर प्लस प्लस कर दिया। अब और ये हमने सारी ऑप्टिमल चीज़ें कर ली हैं, अब हमारे पास वही बचे हैं जिसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, जिससे मतलब उसको भेज के कलर चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, तो हम्म। एक तो आंसर में एल यूज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट में जितने एलिमेंट है उनका सबका कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ओरिजिनल मतलब जो बचे थे वो मैच फाइंड करने के बाद। हम्म। तो ये कॉस्ट ऐड कर दिया आंसर प्लस एल। ठीक है। और दूसरी चीज़ कर दी 2 × X, मतलब X क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं EX। जैसे तो मतलब ये हाँ, जैसे मतलब एल में क्या थे, 1 2 3 है तो। हाँ हाँ, पर हमें और आर में क्या है, सिर्फ आर में मान ले फो मैच आर में भी पेयर बनाने के बावजूद भी कुछ बाकी जो एलिमेंट बचे हैं हाँ उनका पेयर नहीं बन रहा है। हाँ तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा कि सेंड करके लेफ्ट में और कलर चेंज करो। हाँ बिल्कुल। मतलब तो अभी इतने एक्स्ट्रा हाँ इक्वल नहीं दो है, ऑपरेशन लगेंगे। मतलब दोनों लेफ्ट और राइट में भी अब इक्वल एलिमेंट्स भी नहीं है अभी, और नहीं है, कलर हाँ। भी सेम नहीं है। राइट में भी नहीं, हाँ राइट में भी सेम नहीं है कोई इक्वल। हाँ इसलिए हाँ पहले तो हमने उनका कलर सेम कर लिया एल के लिए जो मतलब हाँ लीस्ट थे, और बाकी हाँ, जो बच गए हैं उनको हमने उधर भेज के कलर चेंज किया है। कलर चेंज। तो हाँ उसमें दो ऑपरेशन लगे तो दो का ऐड कर दिया, टू हाँ इंटू एक्स हाँ बिल्कुल। बस। ठीक है, मेरा भी कुछ ऐसे ही था। मैंने ऐसे किया था, तूने मतलब मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब नहीं लिया। तो हम्म। मेरी इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी थी कि अ, मैंने क्या किया कि मिनिमम मैक्सिमम लेके पहले उन सभी में कॉमन्स निकाल लिए, और हम्म, जितने लेफ्ट में थे जितने राइट में थे वो स्ट्रॉ कर लिया। फिर अच्छा। अगर राइट में ज़्यादा है, जैसे मतलब अगर राइट में ज़्यादा है तो क्या किया है हम्म, कि जो सेम वाले थे जो इक्वल फ्रिक्वेंसी के थे उनको पहले निकाल लिया कि जैसे राइट में ज़्यादा है लेफ्ट में कम है, तो लेफ्ट वाले हम्म, जितने पेयर्स होंगे उनको वो तो एक कॉस्ट में कलर सेम हो जाएगा, ठीक है। अब जितने बच गए, जितने एंड में हम्म, बच गए उन सभी को डायरेक्ट इंटू 2 से ऐड करके प्लस कर लिया। अच्छा हाँ वही। हाँ बिल्कुल। अब सेम केस अगर आर आर एल से बड़ा नहीं होगा तो फिर हम एल के लिए करेंगे सेम एल के केस। लिए हाँ 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 वही। हाँ बस वही। हाँ इसलिए मैंने शुरू में स्वैप कर लिया अगर पड़ा है तो। हाँ मैंने बस एंड में दो केस ले लिए हैं। जैसे तूने मिनिमम मैक्सिमम नहीं ना लिया, वैसे तूने मान लिया है कि एल मिनिमम है, तो हाँ हाँ हर हाँ चीज़ एल के थ्रू ही करेंगे, मिनिमम के थ्रू। हाँ वही, वो मैंने इसलिए कर लिया ना ऊपर, क्योंकि स्वैप कर लिया अगर एल बड़ा है तो। हाँ बस वही चीज़ थी 2 पॉइंटर्स का टैग आ रखा है इसमें। इस क्वेश्चन में। हम्म, अच्छा हाँ, ग्रीडी सॉर्टिंग सॉर्टिंग से दिख रही है, हम्म, ग्रीडी भी दिख रहा है, चल बढ़िया। और चलो, ये था कॉर्प वर्सेस ग्लोब अराउंड 14। एंड यस, काफ़ी सबमिशन थे है ना कल, मतलब। अरे हाँ हाँ भाई बहुत थे, ई में एकदम से ड्रॉप हुए, वरना ABCD ज़्यादा मतलब ठीक ठाक था डिफरेंस। हाँ मैंने बी बनाया था जब हुए थे 3,000 सबमिशन, और सी हम्म, तब बनाया था जब हुए थे 1,000 सबमिशंस, और अच्छा। डी बनाया था कुछ 1,500 सबमिशन से। अरे मेरी तो बी में यार अप्रोच नहीं लगी, लास्ट में देखा फिर वो हाँ बी यार रैंक का ख़राब एक था ऑप्शन थोड़ा, था। बी मतलब थोड़ा
क्या ही बताऊँ। हाँ मतलब बी में बेसिकली ये था, वो दो जो डायग्राम दे रखे थे ना वही आंसर थे, किसी ने ध्यान दिया हो तो। हाँ मतलब वरना इंटू 2 से और इंटू 4 से। हाँ वही, वरना सब मैं भी ड्राइंग बनाने में था। हाँ हाँ सेम, सही बात। बस हाँ टूरिस्ट ने 1 मिनट में किया, बाकी सभी का टाइम लगा। हाँ, मैंने भी मतलब ऐसे ग्लोबल तो देखने को, जब जो जो लोगों को देखिए ऐसे हाँ लगा 15 मिनट तो लगे कम से कम। हाँ वही। बस टूरिस्ट को 1 मिनट लगा उसको बस, और बाकी जिसको मर्जी देखो 4 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट तो लगे हैं, अरे जितने भी यार फ्रेंड्स वो हैं सभी टूरिस्ट है यार। को तो। हाँ चलो ठीक है, ये हम एंड करते हैं ग्लोबल हम्म, राउंड। अब 2 दिन बाद डिवीजन 3 है, पर कल है, तो सो हम्म। ऑल द बेस्ट। या बाय।